हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्थिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि किस तरह से समाजशास्त्रियों ने बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में परिभाषा दी हुई है और बाजार व्यवस्था के बारे में बताए हैं। वैसे तो साधारणतः बाजार का अर्थ होता है जहाँ पे वस्तुएं क्रय विक्रय की जाती हैं, फिर भी हम समाजशास्त्रियों द्वारा और स्पष्ट तरीके से समझेंगे कि बाजार व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। जैसे पहले सामाजिक विचारक हैं चैपमैन, इनके अनुसार बाजार शब्द का मतलब किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि वस्तु या फिर वस्तुओं और क्रेताओं और विक्रेता से होता है जो आपस में प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता करते हैं। और साथ ही अर्थशास्त्री कुर्नो के अनुसार बाजार शब्द का आशय वस्तु खरीदने और बेचे जाती है ऐसे स्थान को लेते हैं। और साथ ही बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं में ऐसे स्वतंत्र और प्रतियोगितात्मक संबंध होते हैं कि वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में सुगमता और शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरह से कुनुरो जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहाँ पे क्रेता विक्रेता और साथ ही एक क्षेत्र विशेष भी है और स्वतंत्र रूप से इंसान लेन देन भी कर रहे हैं और वहाँ पे प्रतियोगिता भी है कि तुम इतने दाम में बेच रहे हो तो मैं इतने दाम में इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ और तुम एक मतलब ज़ोर से मैंने इतने में आपको दिया तो फिर आप उसमें से और कितना कमाने के लिए मतलब लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बाज़ार की प्रतियोगिताएं हैं। तो वो ये स्पष्ट करते हैं समाजशास्त्री कुनुरो। अब हम एक जो सामाजिक विचारक है यानी विद्वान उनके हिसाब से भी समझ लेते हैं जिनका नाम है मार्शल। देखिए, मार्शल के अनुसार बाजार से किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में वस्तु का क्रय विक्रय होने का ही बोध नहीं बल्कि उन समस्त वस्तुओं का बोध होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता के माध्यम से प्रतियोगिता होती है। यानी कि मार्शल जी सिर्फ सीधे सीधे कहते हैं सिर्फ वही स्थान नहीं जहाँ पे क्रय विक्रय हो रहा है बल्कि उस स्थान पे क्रेता और विक्रेता के मध्य हमेशा प्रतियोगिता लगी रहती है, ऐसे क्षेत्र विशेष को बाजार कहा जाता है। कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि समाजशास्त्री और विद्वानों के अनुसार बाजार के लिए वस्तु साधन या सेवा का होना आवश्यक है जिसका लेन देन और आदान प्रदान हो सकता है। और साथ ही बाजार में क्रेता और विक्रेता का होना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर क्रेता विक्रेता वहाँ उस क्षेत्र में नहीं होंगे तो बाजार नाम का चीज़ ही नहीं होगा। और क्रेता और विक्रेता में प्रतिस्पर्धा की जो बाज़ार में आवश्यकता है ये जो है आवश्यक अंग भी है एक तरह से, क्योंकि सभी समाजशास्त्रियों की परिभाषा में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो है प्रतिस्पर्धा। यानी जिस बाज़ार में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है वही एक तरह से बाज़ार है समाजशास्त्रियों या विद्वानों के अनुसार या फिर अर्थशास्त्रियों के हिसाब से। अब हम बाज़ारों का वर्गीकरण भी समझते हैं। देखिए, वर्गीकरण में क्या होता है कि स्थान क्षेत्र के आधार पर पहले वर्गीकृत किया जाता है जिसमें पहले स्थानीय बाज़ार आते हैं, फिर प्रादेशिक बाज़ार आते हैं, फिर राष्ट्रीय बाज़ार, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार आते हैं। और दूसरे वर्गीकरण में समय के आधार पर बाज़ारों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे अति अल्पकालीन बाज़ार यानी कुछ देर के लिए कुछ बाज़ारें लगती हैं, कभी कभी अल्पकालीन बाज़ार मतलब कुछ दिन के लिए ही लगी है, 2-3 दिन के लिए, उसके बाद वो बाज़ार वहाँ से उठ जाएगी। उसके बाद दीर्घकालीन बाज़ार, ऐसे बाज़ार भी होते हैं जो बहुत दिनों तक के लिए लगे रहते हैं, अति दीर्घकालीन बाज़ार। और ऐसे भी बाज़ार हैं जो हमेशा ही पुराने से लेकर नए तक वो बाज़ार चले आ रहे हैं। और तीसरे वर्गीकरण में कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जैसे सामान्य और मिश्रित बाज़ार, ये पहला है। विशिष्ट बाज़ार, नमूनों द्वारा बाज़ार, उसके बाद कहते हैं कि श्रेणी ग्रेड के अनुसार बाज़ार, यानी कि ए ग्रेड का श्रेणी, बी ग्रेड, मतलब ऐसे ग्रेड भी पाए जाते हैं सामानों, मतलब कहीं भी अब किसी भी बाज़ार में जाएंगे तो एक ही चीज़ कई क्वालिटियों का पाया जाता है या फिर बाज़ार भी अपने अलग अलग नाम के लिए अपने क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। चौथे वर्गीकरण में प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण किया गया है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाज़ार, अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाज़ार, एकाधिकार बाज़ार। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं बाज़ारों के समाजशास्त्रियों द्वारा। और कुछ भी किए गए हैं, जैसे अन्य प्रकार भी किए गए हैं समाजशास्त्रियों द्वारा बाज़ार, जैसे उचित बाज़ार,
काला बाज़ार, उप बाज़ार, जो स्पॉट बाज़ार अब चलते हैं वो, धातु बाज़ार, वस्तु बाज़ार, पूंजी बाज़ार, संगठित बाज़ार और असंगठित बाज़ार, सुपर बाज़ार, ये सभी तो समझिए कि आजकल की देन है, ये नए बाज़ार चल रहे हैं। बाकी सब बाज़ार जो हैं वो पहले भी पाए जाते थे। अब हम आधुनिक जटिल बाज़ार में जो समाज की व्यवस्था है उसको समझेंगे कि किस तरह से आधुनिक जटिल समाजों में जो बाज़ार व्यवस्था है वो पाई जा रही है। देखिए, जटिल समाज में जो बाज़ार है वो कई माध्यमों से फैला हुआ है। ये नहीं कि किसी क्षेत्र विशेष से हो या फिर किसी विशेष राष्ट्र, मतलब कि कह सकते हैं प्रादेशिक बाज़ार हो या राष्ट्रीय बाज़ार। अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी शामिल हो चुके हैं एक ही जगह बैठे बैठे, वो भी टेलीफोन या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से। तो आज का जो जटिल समाज का जो बाज़ार है या फिर आधुनिक बाज़ार है वो कई मायनों में फैला हुआ है। और आदिम और जो सरल समाज में बाज़ार थे वो इस तरह के नहीं थे। वो कहीं ना कहीं उनके बाज़ार का मतलब होता था कि ऐसा स्थान जहाँ पे लोग जाकर मिलते जुलते भी थे और सामान भी खरीदते थे, आदान प्रदान करते थे ज़्यादातर, तो ये अर्थ होता था। लेकिन आज का बाज़ार सिर्फ क्वालिटी और फिर क्या कहते हैं नमूनों पे आधारित होता है कि किस तरह का कहाँ पे हमें क्या निवेश कर रहे हैं, किस तरह से हमें क्या लाभ मिल रहा है, किस तरह का हमें वो वस्तु की अच्छे से मिल रहा है या फिर किस क्षेत्र में कौन सा वस्तु ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है। आजकल जटिल समाज में बहुत कुछ ध्यान में रखकर और बाज़ार जो है वो विस्तृत फैला हुआ है, लेकिन सरल समाज में ऐसा नहीं था। तो इस तरह से आधुनिक समाज में बाज़ार जो है वो काफ़ी फैला हुआ है। और वहीं आदिम एवं सरल समाज के जो बाज़ार थे वो कहीं ना कहीं सीमित होते थे। और जो आज की बाज़ार व्यवस्था है वो सिर्फ एक माध्यम नहीं रह गया है कि केवल क्रेता विक्रेता ही एक स्थान पे पाए जाएं या एक क्षेत्र विशेष में पाए जाएं या एक मतलब कई क्वालिटी लेके एक ही स्थान पे पाए जाएं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से, कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं बाज़ार का जो क्षेत्र है वो आधुनिक समाज में बहुत फैला हुआ है। आदिम सरल समाज के बाज़ार थे वो कहीं ना कहीं छोटे तो होते थे, लेकिन सामाजिक तरीके से कहा जाए तो एक तरह से समाज को एकत्रित करने की एक तरह से स्थान होता था बाज़ार, जो कि जटिल समाज में नहीं है। और साथ ही जो सरल समाज के बाज़ार थे वो संगठित नहीं होते थे, अलग अलग होते थे। जबकि आजकल के जो जटिल हमारे आधुनिक समाज की जो बाज़ार हैं कहीं ना कहीं वो व्यवस्थित होते हैं। आप जो चीज़ लेना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से या अपने फ़ोन के माध्यम से या फिर अपने स्थान विशेष से, तो जो चीज़ आप चाहते हैं उसका एक स्थान होता है कि आप यहाँ चाहेंगे तो वो चीज़ मिल जाएगा। लेकिन सरल समाज में ऐसा नहीं होता था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मुद्रा और उधार, ऋण, दलाल, बैंक आदि की जो व्यवस्था पाई जाती है और जो लेन देन का हिसाब किया जाता है और साथ ही सरकार द्वारा भी बिक्री कर जो वसूली की जाती है, कहीं ना कहीं ये सरल समाज में नहीं था। अब जो टैक्स वगैरह लाए जाते हैं और लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं आधुनिक समाज की देन है और सरल समाज में ऐसा कुछ नहीं होता था। सही कहा जाए तो सरल समाज में बाज़ार का मतलब एक तरह से गपशप और अपने दोस्तों से मिलने का एक स्थान होता था, जहाँ पे कुछ सामान भी मिल जाते थे और दोस्तों से मिलना भी हो जाता था।